नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, छपरा से बेगूसराय तक कोहराम। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना और वैशाली में गंगा के बढ़े जलस्तर का हवाई सर्वे किया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी तरह से मुस्तैद रहें और स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। नीचे के इलाकों में जहां पानी बढ़ रहा है वहां की संभावित परिस्थिति पर नजर रखें। बिहार में भूमि सर्वे टला, जमीन मालिकों को बड़ी राहत, नीतीश के मंत्री ने बताई रोकने की वजह। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जमीन सर्वेक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भू मालिकों को जमीन के कागज और दस्तावेज ढूंढने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम को 3 महीने के लिए स्थगित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बिहार में 90 दिनों के अंदर खुलेंगे 110 नए अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। राज्य में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है। इनमें 5 जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रमुख हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह जानकारी दी है। क्या बिहार में रुक जाएगा भूमि सर्वे? नीतीश सरकार ने खुद बताई सच्चाई। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वे पर रोक लगने की चर्चाओं को अफवाह बताया है। विभाग के मुताबिक अब तक 41,333 मौजों में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है। 37,974 मौजों को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 25 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है, जिसमें से 11 लाख लोगों ने ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र जमा किया है। नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को खुश कर दिया, सबके सामने कर दिया गजब का ऐलान। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से आई तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने जिलाधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भागलपुर और मुंगेर में घुसा बाढ़ का पानी, सारण में 3 जगहों पर टूटा बांध। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। भागलपुर और मुंगेर में बाढ़ का पानी घुस चुका। सारण में 3 जगहों पर बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं। मनेर को छोड़कर पटना के सभी स्थानों पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, चालक पर एक्शन। दोस्तों, जंक्शन पर शंटिंग के दौरान मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन शनिवार रात पटरी से उतर गया। इससे रेल अधिकारियों में अफरा तफरी मची रही। इसलिए भी कि बुधवार को नारायणपुर में रेल पैनल लदी मैकेनिकल रैक के 6 वैगन डिरेल हो गई थी। इसकी अभी तक जांच पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दूसरा इंजन पटरी से उतर गया। शहरों में अब तय रूट पर ही चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा, पढ़े परिवहन विभाग का नया रूल। दोस्तों, पटना सहित बिहार के सभी शहरों में ऑटो और ई रिक्शा अब तय रूट पर ही चलेंगे। परिवहन विभाग सड़कों की क्षमता के हिसाब से रूट तय करेगा। इन सभी रूटों को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। हर जोन का अलग कलर कोड निर्धारित किया जाएगा। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। आरजेडी ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, इस नेता ने थाम लिया लालू की पार्टी का साथ। दोस्तों, भाजपा के जिला महामंत्री रहे राकेश विश्वास ने पार्टी से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा और राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि राकेश विश्वास ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए पार्टी बदली है। बिहार के शुद्ध देसी घी का विदेशों में भी जलवा, अब कनाडा, यूरोप और अमेरिका में भी होगा एक्सपोर्ट। दोस्तों, बिहार के शुद्ध देसी घी की खुशबू अब कनाडा, यूरोप और अमेरिका में भी महकेगी। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने एक्सिम बैंक के साथ करार कर सुधा घी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारने की तैयारी की है। पहले चरण में कनाडा को एक टैंकर सुधा घी भेजा जाएगा। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में भी सुधा घी को उतारने की योजना है। बिहार में बाढ़ का मंजर, रेल पुल तक छड़ा गंगा का पानी, कई एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द। दोस्तों, बिहार में सफर पर भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड में एक रेल पुल तक गंगा का पानी छड़ चुका है। ऐसे में खतरे को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। पटना दुमका एक्सप्रेस फिलहाल रद्द रहेगी। लोग नहीं लगवा रहे स्मार्ट मीटर, तो बिजली कंपनी ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, विद्युत भवन में आयोजित कार्यशाला में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर अहम निर्देश दिए गए। बिजली कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने सभी जनप्रतिनिधियों के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदों के बारे में समझाया जाएगा।
दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली से बिहार के लिए हफ्ते में 2 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में घर जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। भीड़ के कारण यात्रियों का इस समय टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बिहार में सभी सरकारी भवनों की बिजली हो जाएगी गुल, अगर 30 नवंबर तक नहीं किया ये काम। दोस्तों, बिहार के हर घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। इस बीच ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने बुधवार को दक्षिण और उत्तर बिहार में कार्यरत एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया। पत्नी राजश्री और बेटी के साथ दुबई निकले तेजस्वी यादव, फैमिली के साथ बिताएंगे क्वालिटी टाइम। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी के साथ दुबई में छुट्टियां मनाने निकल गए हैं। तेजस्वी शुक्रवार देर रात दिल्ली से दुबई के लिए प्रस्थान कर गए। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपनी दुबई यात्रा के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी और कोर्ट ने उन्हें 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश में रहने की अनुमति दी थी। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर रात में नहीं कटेगी बिजली, विभाग ने जारी किया नया आदेश। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब रात में बिजली का रिचार्ज खत्म होने पर भी बिजली नहीं कटेगी। कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि वर्किंग आवर में पैसे खत्म होने पर ही बिजली कटेगी। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। सर्वे में जमीन मालिकों को बहुत बड़ी राहत, वंशावली बनाने की सबसे बड़ी टेंशन हो गई दूर। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जमीन मालिक की टेंशन बढ़ गई है। जमीन मालिक वंशावली बनाने के लिए शपथ पत्र की जुगाड़ में लग गए हैं, लेकिन इस बीच अधिकारियों ने राहत की खबर दे दी है। जमीन मालिकों की एक टेंशन दूर हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि शपथ पत्र बनाने के लिए दफ्तर का चक्कर न काटे। पटना में डेंगू का कोहराम, केवल 48 घंटे में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को 105 नए मरीज मिले, जिससे जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 860 हो गई है। सबसे अधिक मामले कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और बांकीपुर में सामने आए हैं। कई मरीज सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। एनएमसीएच में डेंगू के 15 मरीज भर्ती हैं। आ गई खुशखबरी, सभी गर्भवती महिलाएं को मिलेंगे 2500 रुपए हर महीने। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की मदद के लिए आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना नामक एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार 0 से 6 साल तक के बच्चों को भोजन और अन्य जरूरी सामान देगी। गर्भवती महिलाओं के लिए एक और योजना है जिसे आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना कहा जाता है। इस योजना में सरकार गर्भवती महिलाओं को भोजन के बदले पैसे देगी। इससे उन्हें अपना और अपने बच्चों का बेहतर ख्याल रखने में मदद मिलेगी। बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना 2024 का लाभ पाने के लिए महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ा होना चाहिए। इस केंद्र से जुड़ने का मतलब है कि वे बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह लेख आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करता है। इन निर्देशों का पालन करके महिलाएं आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और इस सहायक योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना बिहार सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है। इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और 6 साल तक के बच्चों को भोजन और सूखा सामान जैसी चीजें देकर मदद करना है। इस योजना के तहत सरकार इसका हिस्सा बनने वाले लोगों को हर महीने 2500 रुपए देती है। यह पैसा महिलाओं को उनके बच्चों की देखभाल करने में मदद करने के लिए है। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना 2024 के कारण सरकार अब इसके लिए पंजीकृत लोगों के बैंक खातों में सीधे भोजन और सूखे सामान का पैसा भेजती है। इसलिए लोगों के लिए आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के लिए आवेदन करना वास्तव में जरूरी है। बता दें कि आवेदक को बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए है। आवेदक को आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित होना चाहिए ताकि योजना के लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो आंगनवाड़ी सेवाओं से जुड़े हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के हैं, उन्हें योजना के लाभ मिलेंगे। गर्भवती महिलाएं भी इस योजना के पात्र होंगी। इससे गर्भवती महिलाओं को भी योजना के लाभ मिलेंगे ताकि वे और उनके शिशु दोनों को सहारा मिल सके। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, माता पिता में से किसी एक का, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं।